professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all of you on behalf of Guru KPU. My today's topic is Internet. जैसा कि मैंने अपने previous lecture में बताया था कि what is ICT and its application and its tools. ICT Information Communication Technology, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान हम विभिन्न प्रकार की तकनीकियों द्वारा करते हैं. उन्हीं तकनीकियों में एक हमारा रूप होता है इंटरनेट. तो आज हम बताएंगे कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे इसको हम असेस करते हैं और कौन-कौन से इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं और इसका यूज क्या होता है एजुकेशन में. सो इंटरनेट एक तरीके का इंटरनेट सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म होता है. ये क्या होता है? इट इज द नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स. ये बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क होता है जो अपने अंदर बहुत सारी सूचनाएं समाहित करके रखता है. एंड इट इज द फास्ट वर्ल्ड वाइड सिस्टम. जो सारे वर्ल्ड में कहीं से भी हमें कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी हो तो हम इंटरनेट के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं. तो इंटरनेट प्रोग्राम को काम में लेने के लिए हमें दो प्रकार के प्रोग्राम्स की जरूरत होती है. पहला तो होता है सर्वर जो कि हमें which provide the resources, जो हमें साधन उपलब्ध करवाते हैं. दूसरा होता है क्लाइंट्स जो उन साधनों का उपयोग करते हैं. तो इंटरनेट को यूज में लेने के दो प्रकार के प्रोग्राम होते हैं. सबसे पहला सर्वर which provide the resources and another is client who use the resource available on the internet. So internet is the worldwide computer network. इस सूचनाओं में एक प्रकार का जाल होता है जो हमें बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित कर हमारे कंप्यूटर के थ्रू जानकारी प्रदान करने में हमारी मदद करता है. Now how to access internet? अब इंटरनेट को काम में लेने के लिए हमें किन-किन चीजों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो इंटरनेट काम में लेने के लिए हमें एक टेलीफोन कनेक्शन की जरूरत होती है. इंटरनेट की जो भी सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं वो किसी न किसी टेलीफोन कनेक्शन की सहायता से हमें प्राप्त करनी होती है. तो एक सबसे पहले तो हमें टेलीफोन कनेक्शन लेना होता है. दूसरा हमें एक मॉडेम चाहिए होता है. मॉडेम एक प्रकार का सिस्टम होता है जो कि टेलीफोन की जो सेवाएं हमें प्राप्त होती है उसे हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है. और फिर हमें एक कंप्यूटर चाहिए होता है जिसमें हम वो मॉडेम लगा सके. उसके अलावा हमें एक कंपनी चाहिए होती है जो हमें इंटरनेट प्रदान करती है. और साथ में हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसके थ्रू हम अपनी नॉलेज या सिस्टम को प्रोसेस में ला सके. तो दिस इज द हाउ टू एक्सेस एन इंटरनेट कनेक्शन. नाउ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ हमें से हम यूज में लेकर बहुत सारे कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग करते हैं. तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कोई भी चीज का ट्रांसफर करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है. तो जो वो नियम होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. मुख्य रूप से जो काम में आने वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए जिन नियमों का पालन करना होता है उन्हें कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स. Now another protocol is HTTP. HTTP यानी Hypertext Transfer Protocol. Hypertext यानी कि specially coded text created through a standard system. किसी standard system द्वारा create किया गया एक coded text जिसे कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करें. तो जो प्रोटोकॉल्स जो नियम हम काम में लेंगे उसे हम कहते हैं HTTP, जो सबसे दृढ़ होता है. तो सूचनाओं का आदान प्रदान हाइपरटेक्स्ट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स. नाउ अब हम बात करेंगे इंटरनेट के टूल्स की कि कौन-कौन से ऐसे उपकरण हैं जिन पे जो मेनली रूप से इंटरनेट के हम काम में लेते हैं. सबसे पहला होता है ईमेल. ईमेल जैसे कि हम देखते हैं पहले के जमाने में हम लेटर पोस्ट करते थे, डाक द्वारा भेजा जाता था, या बहुत सारे पुराने जो ट्रेडिशनल साधन थे. आजकल उन सबकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है. हम यहाँ बैठे हुए वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी ईमेल के थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संदेश भेज सकते हैं. उसके अलावा हम चैटिंग कर सकते हैं. बहुत सारी सुविधाएं हमें उससे प्राप्त हो जाती है. जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब www. जिससे हमें दुनिया भर की सूचनाएं, हम एक तरीके के सूचनाओं का जाल होता है जिससे हम बहुत सारी सूचनाएं वर्ल्ड वाइड हम प्राप्त कर सकते हैं. तीसरा हमारा होता है ई कॉमर्स, जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है. व्यापार के रूप में एटीएम कार्ड जो हम यूज करते हैं उससे भी हमारे ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा क्रांति लाई. साथ में हमारा होता है इन सब टूल्स को हम काम में लेते हैं. दूसरा हमारा शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई है वो हुई ई लर्निंग. जैसे कि पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से ही एजुकेशन देते थे, लेकिन आजकल एजुकेशन में भी ग्लोबलाइजेशन यानी कि शिक्षा का वैश्वीकरण हो गया है. तो हमें सूचनाएं अधिक से अधिक तकनीकी के द्वारा प्राप्त करनी होती है. तो वो सारी जानकारी हम वहां से ले सकते हैं. इंटरनेट के थ्रू हम वर्चुअल क्लासरूम यूज में ले सकते हैं. ई लर्निंग से बच्चा सेल्फ बेस्ड लर्निंग हो सकती है. उसके थ्रू बहुत सारे वीडियोस हम देख सकते हैं. बहुत सारी, ना केवल एक विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी जगह की नॉलेज अगर हमें प्राप्त करनी हो शिक्षा के क्षेत्र में तो हम इंटरनेट का यूज करके बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. सो इस प्रकार हम इंटरनेट को शिक्षा के तकनीकी माध्यम यानी ICT
watching and listening me. For further details, please log on www